निजी स्कूलों की मनमानियां नहीं चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सिंध सरकार इन एक्शन। निजी स्कूल्स को इजाफी फीस फौरी अदालत में जमा कराने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इजाफी फीसेस रजिस्ट्रार के पास जमा होंगी। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर की मुलाजमा बैठे बिठाए करोड़पति बन गई। कंप्यूटर ऑपरेटर शबाना के अकाउंट में 1 करोड़ 60 लाख से जायद रिकवर। इंतजामिया ने मामले को कंप्यूटर की गलती करार दे दिया। मुलाजमा मुअत्तल, इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। नैब ने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर्स 6 जुलाई और 13 जुलाई के दरमियान दे दिए थे, लेकिन किस वजह से मौखर हुए ये तारीख इसका फैसला करेगी। जब बाई इलेक्शंस का मौका आया तो उस मौखर फैसले को नैब ने इम्प्लीमेंट किया ताकि बाई इलेक्शन पर इसका साया पड़े। कौमी असेंबली के ऐवान में अपोजिशन लीडर की तकरीर से तूफान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नैब पर बरस पड़े। कहा नैब एहतिसाब का इदारा है या ब्लैकमेलिंग का। चेयरमैन नैब मेरी गिरफ्तारी का फैसला 6 से 12 जुलाई के दरमियान कर चुके थे। नैब का तहरीक इंसाफ के साथ गैर मुकद्दस इत्तेहाद है। मुल्तान मेट्रो 10 अरब की पेशकश और जावेद सादिक मामले पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। ये जो PMLN है, बुनियादी तौर के ऊपर जनरल ज़ियाउल हक की कोख से जन्म लिया इस सियासी जमात ने। चेयरमैन नैब को नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह ने लगाया। फवाद चौधरी का जवाब, पूछा क्या नून लीग असगर खान केस में हमारा साथ देगी। नून लीग के दौर में कोई लीडर इनकी शरारतों से महफूज नहीं रहा। नून लीग को जिया दौर की पैदावार करार दे दिया। अगर मेरे लीडर का सियासी जन्म जो है वो जनरल जिया के दौर में हुआ था, इनका भी जो है ताल्लुक जो है उस रहा हुआ है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जब किसी पे इल्जाम लगाएं तो थोड़ा सा पहले अपने आप को टटोल लें। वजीर इत्तलात ने इल्जाम लगाया, ख्वाजा आसिफ का जवाब आया। कहा हमारे लीडर का सियासी जन्म जिया दौर में हुआ तो उनका दौर भी वही है। हमें कहने वाले खुद को भी टटोल लें। तहरीक इंसाफ वाले रऊनत से काम न लें, हमारी गलतियों से सबक सीखें। नून लीग को बड़ा झटका। दोहरी शहरियत पर 2 सेनेटर नाअहल हो गए। सादिया अब्बासी और हारून अख्तर शामिल। सादिया अब्बासी साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की बहन है। नुज़रत सादिक के दस्तावेजात की अमरीका से तस्दीक कराने का हुक्म। कौम की कुर्बानियों से दहशतगर्दों को शिकस्त दी। पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इटली में वजीर दिफा और सेक्रेटरी से मुलाकात। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मंदी के बादल छट गए। मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 983 पॉइंट्स का इजाफा, 37,647 पर बंद। मंशा बम और बेटे का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरे केस में मुलजिम को जेल भेजने का हुक्म। कराची का बहादुर गार्ड दीवार बन गया। गुलबर्ग में बैंक डकैती नाकाम बना दी। फरार होते हुए डाकुओं ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। डियामिर नारान के संगम पर बेहसल में शदीद बर्फबारी। मुताजिद अफराद महसूर हो गए। खवातीन और बच्चे भी शामिल। कई किलोमीटर तक रास्ते बंद, लोग परेशान। अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन में सबसे पहले आपको देंगे अहम खबर। निजी स्कूल के इजाफी फीसों से मुतालिक अब इजाफी फीस नहीं चलेगी। जी हां, सिंध हुकूमत ने अदालती अहकामात के बाद निजी स्कूलों को अहकामात जारी कर दिए हैं। तमाम निजी स्कूलों को हिदायत की गई है कि वो वसूल की जाने वाली इजाफी फीसें फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें। निजी स्कूल की इजाफी फीसों से मुताल्लिक बड़ी खबर, अब इजाफी फीस नहीं चलेगी। जी हां, सिंध हुकूमत ने अदालती अहकामात के बाद
निजी स्कूलों को अहकाम जारी कर दिए। तमाम निजी स्कूलों को हिदायत की गई है कि वो वसूल की जाने वाली इजाफी फीसें फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। काफ़ी अरसे से ये एक मसला चल रहा था निजी स्कूलों में फीसिस के हवाले से। इसमें मुख्तलिफ एसोसिएशंस जो हैं वो भी आगे बढ़ के अपना मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया। आज इसके हवाले से एक फ़ैसला आया। ये क्या फ़ैसला है, मज़ीद क्या कहा गया है, इसमें हम जानेंगे। कामरान शेख से अपडेट कीजिएगा। कामरान, मज़ीद क्या कहा गया है आज के इस फैसले में? बिल्कुल इमरान, कुछ ऐसे स्कूल्स थे जो कि इजाफी फ़ीसें ले रहे थे, उनके खिलाफ वालिदैन पिटीशन में गए थे और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बाकायदा तौर पर कि वो तमाम प्राइवेट स्कूल्स जिन्होंने इजाफी फ़ीसें ली हैं वो ये फ़ीसें वापस करने के पाबंद हैं। इस फैसले के बाद डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने एक लेटर जारी किया है उन तमाम स्कूलों को जो इजाफी फ़ीसें ले चुके हैं कि वो फौरी तौर पर 3 माह का वक्त दिया गया है, 90 रोज़ के अंदर वो ये तमाम फ़ीसें जो इजाफी ली गई हैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दें, वरना उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जी अच्छा, ये बताइए कि ये बेंचमार्क क्या है इजाफी फीसों का? किस शरह से इजाफी फीसें जो है वो काउंट होंगी, या लीगल कितनी इजाफा जो है वो हर साल का कहा गया है, परमिट कितना किया गया है? देखिए, गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मौजूद ज़ेर बहस था और ये कहा गया था जो कि प्राइवेट स्कूल्स के कवानीन है उन कवानीन के मुताबिक 5% से ज़ायद निजी स्कूल जो है फ़ीस नहीं बढ़ा सकते और 5% फ़ीस भी उस वक्त बढ़ाई जा सकती है जब डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इसकी बाकायदा मंजूरी ली जाए और मंजूरी का सर्टिफिकेट लिया जाए। लेकिन बाज़ निजी स्कूल जो है वो इसके से ज़ायद जो है वो फ़ीसें बढ़ा रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने जो है फ़ीस मंजूरी का सर्टिफिकेट भी वो वालिदैन को नहीं दिखाते थे, जिसके बाद वालिदैन ने शदीद एहतजाज किया था। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से एहतजाज जारी था। कुछ स्कूल जो है वो इस हवाले से पिटीशन में गए थे और अदालत में जो है वो इस हवाले से अपना फैसला उन्होंने जो है वो मंजूर करवाना था, लेकिन जो डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का लॉ है वो लॉ भी यही कहता है कि 5% से ज़ायद इजाफी फ़ीसें नहीं बढ़ाई जा सकती। वो भी उस वक्त बढ़ाई जा सकती हैं जब डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि निजी स्कूलों की मॉनिटरिंग का इदारा है वो मंजूरी दे। लेकिन जब ये अदालत में फ़ैसला किया तो फैसला अदालत ने यह दिया कि 5% से ज़्यादा फ़ीसें नहीं बढ़ाई जा सकती और वो 13 स्कूल जो कि पिटीशन में गए थे, आज ये फैसला आ चुका है और डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने भी ये नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया है कि जिन स्कूलों ने इजाफी फीसें ली हैं तो फौरी तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है कामरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, इसी पर हम बात करेंगे रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध राफिया जावेद साहिबा से। राफिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि एक बड़ा फैसला सामने आया है प्राइवेट स्कूल की फीसों के हवाले से, क्या इजाफी फीसें वालिदैन को वापस होंगी जिस तरह से कि 3 माह का वक्त भी दिया गया है? ये हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने जो डिसीजन दिया था कि 5% से ज्यादा जो इदारों ने फीस ली है वो वापस की जाए, उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक खत लिखा है डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कि ये जो तमाम इजाफी फीस जो इंस्टीट्यूशन ने अब तक वसूल की है वो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार के पास जमा करवाई जाएगी। तो उसी सिलसिले की कड़ी थी जो खत डीजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डॉक्टर मंसूर हुसैन सिद्दीकी ने तमाम जो इदारे थे जिन लोगों ने वायलेशन की थी और फीसों में इजाफा किया था बेतहाशा, उनको लिख दिया है। अच्छा, अब ये बताइए, ये वापस होंगी या एडजस्टमेंट होगी, इसके बारे में कोई तरीक़ेकार वज़ा किया गया है? और जो स्कूल अभी इसके ऊपर अमल नहीं करते, इसकी पाबंदी नहीं करते, उनसे किस तरह से निपटा जाएगा? उसके लिए क्या मैकेनिज्म है? बनाने की इसीलिए कोई भी इस वक्त बात नहीं करूंगी कि रीजन ये है कि अब जो फीसें जो है वो एक एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है जिसके रजिस्ट्रार के पास 3 महीने के अंदर जमा करवानी है। ऑब्वियसली अगर कानून बीच में है तो हम उसके चलते हुए सिलसिले में कोई मैकेनिज्म नहीं दे सकते और ये अंडरस्टूड है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकता और सबको उसके ऑर्डर की यानी एडजस्टमेंट तो हो नहीं सकती, जो इजाफी फीसें ले गई हैं वो हर हाल में वापस करनी होंगी। ये बिल्कुल हर हाल में वापस करनी होगी 3 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है, ये वहां पर जमा करानी है, उसके बाद कोई कोर्ट जो भी हिदायत करेगी उसकी रोशनी में मजीद मैकेनिज्म जो है वो डिवाइस होगा। तो इसमें ये ट्रू स्पिरिट पे अमल किया जाएगा? आप लोगों ने मेक श्योर कर लिया है अपनी तरफ से कि तमाम स्कूल इसकी पाबंदी करेंगे? डेफिनेटली हमने आज खत लिखा है और 15 दिन के बाद हम दोबारा लिखेंगे और ऑब्वियसली जिनको खत लिखा है वो कंप्लायंस का जवाब हमें भी देंगे, उससे ही अश्योर हो जाएगा कि कौन कंप्लाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, जो अगस्त कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक,
हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हमारे रिपोर्टर कामरान शेख भी हमारे साथ मौजूद है। कामरान, नोटिफिकेशन जो है वो जारी भी कर दिया गया है, क्या तमाम स्कूलों को ये नोटिफिकेशन भेज दिए गए हैं? देखिए, जो 13 स्कूल जिन्होंने वायलेशन की थी, जैसे कि रजिस्ट्रार साहबा ने भी बताया, तो उन तमाम स्कूलों को ये लेटर बाकायदा जारी किए गए हैं कि जिन्होंने इजाफी फ़ीस ली है वो 90 रोज़ के अंदर जो है वो फ़ीस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दे, और यकीनन अगर वो जमा नहीं करवाते तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। और डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो इदारा है वो भी यकीनन इस वक्त जो है वो बहुत सख्ती से अहकामात पर अमल दरामद करवा भी रहा है, और हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के और जो अदालती अहकामात आ रहे हैं उन पर तेज़ी से अमल दरामद कराया जा रहा है। और निजी स्कूल जो है इस बात की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि वो निजी स्कूल जो कि कहना नहीं मानते थे या डायरेक्टरेट का जो भी अहकामात होते थे उनको नहीं मानते थे, वो भी जो है वो अब दायरा कार में आएंगे और वो कानून के पाबंद होते नजर आएंगे। रफिया साहबा, ये सवाल इस वक्त हम जानना चाहेंगे कि यहाँ तो 13 स्कूल्स का तस्करा है, ज़ाहिर है कि जिनके ऊपर कोर्ट जो है प्रोसीडिंग आगे चली, ऐसे हज़ारों की तादाद में छोटे बड़े स्कूल इस वक्त कराची में मौजूद हैं, सिंध में मौजूद हैं, पूरे सूबे भर में, तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म, क्या डिवाइस करेंगे, ये हम जानना चाह रहे हैं कि उन 13 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर ये वंस फॉर ऑल ये सब के लिए कहा गया है? शुरू किया है लेटर, फर्स्ट फेज में इन 13 स्कूल को आज गया है और कल से तमाम स्कूल्स में वो लेटर जाएगा जिनने वायलेशन किए। अच्छा, और आपने इसमें यही तय है कि 5% से जायद आप फीस जो है वो नहीं बढ़ा सकते सालाना किसी भी क्लास के लिए? जी बिल्कुल, इसमें तय है, ये मेरा या डिपार्टमेंट का डिसीजन नहीं है। जस्टिस अकील अब्बासी साहब की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने ये डिसीजन दिया था कि 5% से ज्यादा जितने भी इदारों ने ये फीसेस दी हैं उनको ये वापस करनी होगी। ये उस सिलसिले की कड़ी है जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने लेटर लिखा है और उसको हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि 5% से ज्यादा अगर इजाफी फीसें वसूल की जाती हैं तो उसे वापस करना होगा, और ये सिर्फ अब के लिए नहीं है, हमेशा के लिए, कि इस तरह से अगर किया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और फिलहाल ये रकम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी वहां रजिस्ट्रार के पास फिल वक्त। जी ये इसी तरह है। ठीक है राफिया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ कामरान शेख हमारे रिपोर्टर भी मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। निजी स्कूलों की मनमानियां अब नहीं चलेंगी क्योंकि सिंध स्कूलों को पाबंद कर दिया है। निजी स्कूल इजाफी फीसें फौरी तौर पर अदालत में जमा कराएं। अदालती अहकामात के बाद सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एक और अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पिशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में खातून कंप्यूटर ऑपरेटर के अकाउंट में करोड़ों रुपए की मुंतकली का इंकशाफ हुआ। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे काशान आवान से। काशान, क्या मामला है ये? काशान आवान से हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो गया। आपको एक बार फिर अपडेट करें, बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, और पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में खातून कंप्यूटर ऑपरेटर के अकाउंट में करोड़ों रुपए की मुंतकली का इंकशाफ हुआ है। काशान से मजीद जानते हैं। काशान, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं इस खबर से मुताल्लिक? काशान आवान से हम दोबारा राब्ता करेंगे। काशान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? काशान, आप मुझे सुन सकते हैं? गालिबन काशान तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। खैबर टीचिंग अस्पताल की मुलाजमा के अकाउंट में करोड़ों की मुंतकली हुई है। कंप्यूटर ऑपरेटर शबाना है जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए पाए गए हैं। और अभी आपको खबर दें, पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर को हथकड़ी लगाकर एहतसाब अदालत में पेश करने पर बड़ा एक्शन हो गया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर नैब लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ी को मुअत्तल कर दिया। पंजाब पुलिस के ASI को भी मुअत्तल करने के लिए सिफारिश की गई है। जी हाँ बिल्कुल, और पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल वफ़द ने भी चेयरमैन नैब से मुलाकात की और साबिक वाइस चांसलर को हथकड़ियाँ लगाने पर अपनी तशवीश से आगाह किया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का अज़ खुद नोटिस लिया था। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर को हथकड़ी लगाकर एहतसाब अदालत में पेश करने पर बड़ा एक्शन हो गया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर नैब लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ी को मुअत्तल कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ, सईद बलोच हमारे साथ मौजूद है, इसी पर उनसे बात करते हैं।
जी सईद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि क्या नोटिस लिया गया है और किस तरह के अहकाम जारी किए गए हैं। लाहौर के अफसरान की मीटिंग की सदारत की और इस दौरान उन्होंने डॉक्टर मुजाहिद कामरान जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर थे, उनको हथकड़ी में एहसाब अदालत में पेश करने के मामले का भी जायजा लिया और इस हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी उसकी सिफारिश की रोशनी में चेयरमैन नैब ने एडिशनल डायरेक्टर नैब लाहौर मोहम्मद रफ़ी की मुअत्तली के फौरी तौर पर अहकाम जारी किए और इसके साथ साथ एक ASI की मुअत्तली के लिए भी आईजी पंजाब को एक सिफारशी खत लिखा गया है। के साथ मुजाहिद कामरान ने एक असातिज़ा पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के वफद से भी मुलाकात की और उन्होंने यकीन दिलाया कि डॉक्टर मुजाहिद कामरान और जो दीगर ज़ेर हिरासत असातिज़ा हैं उनके मामले में मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा और किसी भी किस्म की कोई नाइंसाफी इस हवाले से उनको कोई शिकायत नहीं होगी। और चेयरमैन नैब ने आज अफसरान से ये कहा कि मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ की जाए और मेगा करप्शन केसेस। सईद बलोच, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर को हथकड़ी लगाकर एहतसाब अदालत में पेशी पर बड़ा एक्शन हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में सफाई के नाक़िस इंतजामात और गैर मयारी अशियाए खुरनोश पर 3 बड़े होटल सील कर दिए। फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान में कार्रवाइयाँ की गई। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक फैसलाबाद में मारूफ होटल का किचन गैर मयारी अशिया की मौजूदगी पर सील, जबकि 2 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। गुजरावाला में 2 रेस्टोरेंट्स को इस्लाही नोटिस, जबकि मुल्तान में 2 बड़े होटलों को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। इन तमाम होटलों ने मुतअद्दिद बार नोटिस दिए जाने के बावजूद हिदायत पर अमल न किया। तर्जमान के मुताबिक सूबे भर में बड़े होटलों की चेकिंग की जा रही है और कवानीन पर अमल न करने वाले होटल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक अहम और तशवीशनाक खबर से आपको आगाह करें। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। खैबर एजेंसी की 4 साला बच्ची पोलियो का शिकार हो गई, जबकि दूसरी 4 साला बच्ची का ताल्लुक कराची से है। बैनुल अक़वामी पोलियो लेबॉर्ट्री और कौमी इदारा सेहत ने दोनों बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी है। ये ज़ाहिर कि एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। पूरे मुल्क में इस वक्त एंटी पोलियो ड्राइव इस वक्त चल रही है। पोलियो की के ख़ात्मे के हवाले से, इंसदाद पोलियो के हवाले से, और ऐसे में इस तरह के 2 नए केसेस का सामने आना अब तक की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान, और साथ ही साथ वालिदैन की जिम्मेदारी जो यहाँ पर होती है। मुख्तलिफ हिस्सों में हमने देखा कि इसके ऊपर जो है इससे इख्तिलाफ भी किया जाता है और इसी का शाखसाना है कि इस वक्त 2 नए केसेस पाकिस्तान में सामने आ गए। कराची के इलाके कोरंगी में गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने धरना देकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे खाबर हुसैन से। जी खाबर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 4 नंबर पर, जहाँ पर इस वक्त खवातीन सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि माह सियाम से यहाँ पर जो है गैस की बंदिश है, जिसकी वजह से मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। खवातीन से जानते हैं कब से गैस नहीं आ रही है आपके लिए? रमज़ान से नहीं आ रही, पहले रोजे से जो गैस गई है अभी तक नहीं आई है। सुबह जाती है 5 बजे, सारा दिन नहीं आती। हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना बाजार के खाने। तो फिर किस तरह से गुजारा कर रहे हैं आप? गैस चूल्हे जला रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, होटलों से मंगा रहे हैं। एक टाइम खा लेते हैं, 2 टाइम नहीं खाते। एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम नहीं खाते। ये हाथों में आपने बिल उठाए हुए, क्या बिल आ रहा है? बिल आ रहा है, गैस नहीं आ रहा है। 120 रुपए किलो लकड़ी मंगा रहे हैं, 70 रुपए कोयला। अगर CNG भरवाते हैं तो फिर हम लोगों का फायदा क्या? ये बिल भरे या फिर इसमें हम लोग खर्चा करें? होटल से खाना मंगाते 3 अफराद का भी 250 रुपए का खाना आ रहा है। अब आप मैनेजमेंट करके बताएं कि इंसान को किस तरह से अफोर्ड करेगा। अच्छा, कहीं कंप्लेन की आप लोगों ने? कहीं दरख्वास्त कंप्लेन करिए, बहुत जगह करिए। पूरी बड़ा मीटर लगवाया, लाइन भी दिखवाई है, अपने खर्च भी किया है, लेकिन फिर भी नहीं। हम इनका ये कहना है कि कंप्लेंट्स की गई हैं, दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मसला हल नहीं हो रहा है। ये कोरंगी 4 नंबर पर F एरिया है, जहाँ पर ये एक बड़ी आबादी है जिसका ये मसला है, और इनके मामलात ज़िंदगी यहाँ पर शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को घरों में लकड़ियाँ जलाकर या फिर बाजार से खाना खरीदना पड़ रहा है, और इससे जो है वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है लोगों को। इस तरह से बहुत शुक्रिया खाबर हुसैन आपका। और अब खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां E11 में सर्विस रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था कि इस दौरान नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी।
फायरिंग के वाक़े के बाद ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोक दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े के हवाले से मज़ीद तफसीलात आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील अहमद से जानेंगे। अपडेट कीजिएगा शकील अहमद, क्या सूरत हाल है, किस तरह ये वाक़या पेश हुआ और उस पर क्या एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल, आज जब T11 की जो सर्विस रोड थी इसके ऊपर ऑपरेशन जारी था। इस ऑपरेशन में इस्लामाबाद की जिली इंतजामिया के साथ साथ जो इस्लामाबाद पुलिस है वो भी मौजूद थी। इस मौके के ऊपर नामालूम अफराद की जानिब से हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद ये ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। उसके बाद पुलिस की भारी नफरी को तलब किया गया था। साथ साथ CTF और जो एलीट फोर्स के जवान थे उनको भी तलब किया गया था। जिसके बाद ये ऑपरेशन किया गया और तकरीबन 5 लोगों को जो है वो हिरासत में लेने के बाद थाने मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद ये ऑपरेशन रोक दी गया है। जी, E11 इस्लामाबाद में सर्विस रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। इस वाक़े के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे शकील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने FATF की शराइत पर अमल दरामद करने के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया है और इसी हवाले से जल्द वफाकी और सूबाई सतह पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फोर्स कायम की जाएगी। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक, बताइएगा कि किस तरह से शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा, क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं इस सिलसिले में? इस हवाले से जो फोर्स बन रही है उसके सरबराह जो हैं वो वफाक की सतह पर सेक्रेटरी दाखिला होंगे, जबकि सूबाई सतह पर भी मुख्तलिफ जो सेक्रेटरीज है इसके सरबराह और कोऑर्डिनेट होंगे। इस फोर्स की जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर दे देंगे, इसकी अप्रूवल दे देंगे। इसके बाद इस फोर्स के जो काउंटर होंगे वो मुख्तलिफ एयरपोर्टों पर बनेंगे और इसके अलावा ये फोर्स जो मुख्तलिफ NGOs हैं उनकी जो ट्रांजेक्शन है उनका भी जायजा लेगी। इस फोर्स में जो मुख्तलिफ खास अदारे हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल होंगे। बुनियादी तौर पर इस फोर्स का मकसद यही है कि मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग के जो वारदातें होती हैं उसकी रोकथाम की जाए ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर जो मुख्तलिफ ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान की तरफ वो पूरी की जा सकें। ठीक, जी बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी आपका। और बात करेंगे अबू धाबी टेस्ट की, जिसके दूसरे रोज का खेल खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की पोजीशन बज़ाहिर मजबूत नजर आ रही है। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 144 रन बनाए। फखर जमान और अजहर अली ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। कौमी टीम को मजमूई तौर पर 281 रन